Hello, Namaskar. Welcome to Jai Krishna Study Center. If you are new on this channel, don't forget to like, comment and subscribe to our channel so you can get an updated video daily. हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, मेहनत करने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसी नोट के साथ प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 12 है, उनका लासा संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा 12 है, मतलब HCF कितना दिया हुआ है, 12 दिया है। उनका अंतर दिया हुआ है, मान लेते हैं x माइनस वाई संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, अंतर भी 12 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है। ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चेक करते हैं कि संख्याएं जो हैं, जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हैं उनके आधार पे हम चलेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करते हुए, जिससे कि कम समय में हम सॉल्व कर सकें। तो सभी ऑप्शनों में देखिए, तो घटा के देखते हैं। 78 से 66 घटाओ 12 आ जाएगा, है ना। 82 से 70 घटाओ 12 आ जाएगा। 106 से 94 घटाओ 12 आ जाएगा। 96 से 84 घटाओ 12 आ जाएगा। HCF देखो, HCF क्या होता है, HCF वो संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं, जैसे x और y दोनों संख्याएं क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो जाएं। तो देखते हैं जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इनमें ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 12 से पूर्णतया विभाजित, जैसे 66, 78 नहीं होगा, 70, 82 नहीं होगा। तो A और B दोनों कट गए। C देखते हैं, 94 और 106, 12 8 96, C भी नहीं होगा। D देखते हैं, 12 7 84, 12 8 96, तो D आंसर हमारा सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है। तो x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं 528 है। उनका महत्तम समापवर्त 33 है। HCF 33 दिया हुआ है। ऐसे जोड़ों की संख्या होगी, ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। मतलब हमको बताना है जो दो संख्याएं हैं उनका योग बताइए कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। तो हमको ये पता है कि इस HCF से ये x भी भाग हो जाएगा और y भी भाग हो जाएगा। तो हम इन दोनों संख्याओं को इसी के गुणन में मान लेते हैं। इसको लिख लेते हैं, पहली जो संख्या है वो क्या है, 33x लिख लेते हैं, और इसको क्या लिख लेते हैं, 33y लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि HCF दोनों को पूर्णतया भाग करेगी। 528, इसको अगर जो हम हल करेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। तो अब हमको कहा गया है ऐसे जोड़े बनाइए जिनका जो योग हो क्या हो, 528 आए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे जोड़े बना लें जिनका योग 16 है, उतने ही जोड़े बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हमको वैसे ही करना है। तो अब 16 के गुणनखंड करते हैं। तो जोड़े हम बनाए तो 15 1 16, ठीक ना। 13 और 3 कह सकते हैं, 11 और 5 कह सकते हैं, है ना। और 9 7 16, हाँ 7 और 9 कह सकते हैं। तो कितने टोटल जोड़े बने, 1 2 3 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 4 जोड़े बने, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो, आंसर बी इज द राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब x गुणे y कितना दिया हुआ है, 20 और 28। उनका मासा दिया हुआ है, मतलब HCF दिया हुआ है 13। अभी इससे पिछले वाले प्रश्न में क्या दिया था, योग दिया था। तो HCF दोनों को भाग कर रहा है तो दोनों में गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 13x गुणे 13y बराबर 20 28। और इसको अगर जो हम भाग करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, 13 से 20 28 को भाग करते हैं। यहाँ पे देखिए 13 और 13 की गुणा कितनी होती है, स्क्वायर आपको याद होगा 169, x y बराबर 20 28। 169 से 20 28 को भाग करते हैं तो ये एक बार जाएगा। यहाँ पे जो इसको घटाओगे तो 9 3 बार 3 8, यहाँ पे उतार लेते हैं ऐसे ही। 9 में से 6 गया 3, 16 दूनी 32 होता है, 33 308, ये पूरा कट जाएगा।
x गुणे y का मान कितना है 12। अब हम क्या करेंगे 12 के गुणनखंड बना लेते हैं। तो संख्याएं गुणा करने पर क्या आनी चाहिए 12 आना चाहिए। तो 12, 1, 4, 3, 3 चक्कू 12, 12, 1 और इसका गुणनखंड क्या होगा 6, 2। ठीक, और यहाँ पे वैसे तो इसके 3 जोड़े बन रहे हैं ना, बट जोड़े बनाते समय हमको क्या करना है उभयनिष्ठ गुणनखंड वाली संख्या को नहीं लेना होता है। तो हमारे कितने जोड़े बने 2, जो कि हमारा ऑप्शन सही होगा बी, है ना। तो ऑप्शन क्या सही है बी आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 21, 84 है। ये दोनों संख्याओं का अनुपात 1, 4 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करनी। देखो संख्याओं का अनुपात दिया तो एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी 4x हो जाएगी। और हमको पता है दोनों संख्याओं का गुणनखंड लासा गुणे मासा होता है ना। ये वाला सूत्र जब हम लोग उसमें पढ़ रहे थे तब किया था। इससे भाग कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 गुणे 21 और इधर x गुणे x। तो x का मान कितना आ गया 21 और 21 चक्कू गुणा कर देते हैं। बड़ी संख्या पूछिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 है। एलसीएम कितना है 1920 है। एचसीएफ 16 है। उनमें से एक संख्या 28 है। x बराबर मान लेते हैं 128 है। दूसरी संख्या y का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन इसका हम बता देते हैं क्या सही है, आंसर आपको बताना है। जल्दी बताइए, तुरंत क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा 1920 गुणे 16 बराबर 128 गुणे y, और इसको भाग करेंगे तो 16 से भाग कर दो और इधर वाले को भाग कर दो, कट जाएगा तुरंत। 16 से काट देते हैं, 16 128, 8 से इसको काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, 240। तो y का मान आ गया 240, जो कि हमारा ऑप्शन सही है बी। ऑप्शन बी इसका भी आंसर सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार और ये इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे भी जाते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया है, दोनों का एलसीएम एचसीएफ हमको सूत्र पता है, गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। एक संख्या 24 दी है, दूसरी 22 दी है, बहुत ही आसान। 24 दूना 48, 8 दूनी 16, ऑप्शन सी अवर राइट आंसर। सेकेंड भर का क्वेश्चन नहीं है और देख लो ये पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 69, 12 मान लेते हैं संख्या x y है, गुणनफल दिया हुआ है। उनका मासा दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 24, लासा ज्ञात करना है। बहुत ही आसान, एचसीएफ से भाग कर देते हैं, बस हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलो इसको 24 से भाग करते हैं, 24 दूना 48, ठीक है। 48 घटा लो तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और 2, इसको ले चलते हैं 8 बार, इसका आंसर आ जाएगा आपका 228। कैसे है तो आपको भैया देखो कैलकुलेशन तेज करनी है तो मान के चलो 25 तक तो पहाड़ा आना ही चाहिए, इससे कम पे बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो टेबल याद कर डालो। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये काम तो 10-15-20 मिनट का है, सही से बैठ के ढंग से टेबल याद कर लो 20-25 तक की, काम खत्म। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। वरना क्या है, जो टाइम क्वेश्चन में लगना होगा 4 मिनट लगाओगे 5 मिनट, नहीं। हाँ आपको लग सकता है कि क्वेश्चन वहाँ पे
ये क्वेश्चन तो 1-1 मिनट में भी हो जाते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन की कैलकुलेशन फंस जाते हैं तो 4 के 14 मिनट जाते हैं, पता चलता नहीं है वहाँ पे। तो कैलकुलेशन बहुत शार्प होनी चाहिए और गलत होने के चांसेस तभी कम होंगे जब आप प्रैक्टिस नहीं होगी प्रश्नों की। बिना क्वेश्चन लगाए जाओगे तो लगता रहेगा आता है वहाँ जाओगे फंस और होगा कुछ नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है। दिया हुआ है 2 संख्याएं हैं, एलसीएम उनके मासा का 20 गुना है, एलसीएम का 20 गुना है, ठीक है। लासा और मासा का योग दिया है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 2520। ये दोनों से एक संख्या दी हुई है, मान लेते हैं x बराबर क्या है 480। तो दूसरी संख्या पूछिए। बहुत ही आसान प्रश्न, सिंपल, हमको कुछ नहीं करना है। एचसीएफ को x मान लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 20x, है ना। और इन दोनों का जोड़ ही तो दिया है 20 और 21 कितना, सॉरी 20 और 1 21x, 21x बराबर 2520। इसको भाग कर दो तो 21 से एक बार 4 बचा 42, 21 दूनी 42, x का मान कितना आ गया 120। एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ का मान 120, एलसीएम का मान 20 से गुणा कर दो, 2 0 लग जाएंगे, 12 दूनी 24, एलसीएम आ गया ये, एचसीएफ आ गया ये, ठीक है। एक संख्या दी है तो 480 गुणा y बराबर कितना 2400 गुणे 120, 0 से 0 काट दो, 12 चौक 48, 4 छंग 24, y का मान कितना आ गया 600। बस आंसर अपना डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई संख्याएं मान लो, योग दिया है 36, उनका लासा और मासा दिया है, एलसीएम दिया है 3, सॉरी उनका मासा और लासा, एचसीएफ दिया है 3 और एलसीएम दिया है 105। उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, मतलब 1/x और 1/y का मान पूछा है ना। तो हमको कुछ नहीं करना है, अगर जो आप इसको सही से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर x प्लस वाई, नीचे x और y आ जाएगा गुणे में, है ना। x प्लस वाई का मान पता है, x y का मान चाहिए, कर लेते हैं तुरंत, अभी 2 सेकेंड का प्रश्न है। हमें पता है एक सूत्र, क्या पता है कि x गुणे y बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। x गुणे y का ही तो मान चाहिए, एलसीएम का मान 3 है, एचसीएफ का मान 3 है, एलसीएम का मान 105 है। गुणा कर दो, 3 बचे 15, 3 × 3 315 आ गया। मान रख देते हैं, x y का मान 36, इसका मान 315, इसको भाग कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत के तुरंत। 4 से काट लेते हैं इसको, 4 से 9 से काट लेते हैं, 9 चौक 36, 45 और 9 यहाँ 27, 7 4 11, 9 बचे 45, तो आ जाएगा आपका आंसर 9 चौक 4/35। आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। टेंशन नहीं लेना किसी बात की, कहावत नहीं है कहता है परवाह मत करो जमाने, इसकी आदत है आपको बताने की। टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहना है, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इधर उधर भटको नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है। तो हमने आपको बताया था इस पे बेस्ड ट्रिक, अगर जो आपने अब तक नहीं देखी तो देख लीजिए जाके। तो देखो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, संख्या 1 ज्ञात करनी है, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है जिसको इन सबसे भाग करने पर 12 से 16 से 18 से भाग करने पर शेषफल प्रत्येक दिशा में 5 बचे, और इनसे हम वो संख्या प्राप्त कर सकते हैं जिसपे शेषफल 0 बच रहा हो। वो क्या होगी, एलसीएम। इनका एलसीएम वो संख्या होगी जिस पर शेषफल 0 बचेगा। अब 5 मिलने के लिए क्या संख्या निकाल लें, मतलब एलसीएम निकाल लें, उसमें 5 जोड़ दें, बस बचने लगेगा 5।
बहुत ही आसान। तो एलसीएम इनका निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना आपने सीखा ही है। 12 लिखो, 16 लिखो, 18 लिखो, काट दो इसको। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 8 कटेगा नहीं, 3 दिए 9, 2 से काट लेते हैं, 2 कम 2, 2 चक्कू 8, 3 कटेगा नहीं। 4 और 3 डिफरेंट संख्या है, गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, 16 3 48, 48 3 गुणा कर दो। 48 3 8 24 और 3 चक्कू 12, 1 3 चक्कू 12, 3 8 24, 144 प्लस इसमें क्या करना है हमको, 48 3 144 मिल गया। 5 जोड़ना है, 144 में 5 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 149। बस हल हो गया। अब ये कैसे किया, देखो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी पूछे कोई संख्याएं दी हो x y z, ठीक है, इनसे किसी संख्या को भाग करने पर, m को मान लो भाग करने पर शेषफल कुछ बच जा रहा है k, तो संख्या m जो होगी ना वो x y z का एलसीएम प्लस k का मान। ये सूत्र आप चाहो तो याद कर लो, या फिर प्रश्न करके प्रैक्टिस करके याद कर लो। प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कभी भी पूछे कि इन संख्याओं से भाग करने वाली संख्या, तो एलसीएम निकालना है। और अगर जब पूछे कि इन संख्याओं को भाग करने वाली संख्या, तो एचसीएफ निकालना है। बस इतना सा काम। जो शेषफल बचाना होगा वो जोड़ देंगे, और जिस शेषफल को घटाना होगा उसे घटा देंगे, है ना। चलो देखते हैं अभी प्रश्न अगला। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको पहले क्या करना है, देखना है कि प्रश्न में हमको निकालना क्या है। तो पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको, क्या है, जिसको, जब कहे जिसको भाग करना है तो मतलब इन तीनों से उस संख्या को भाग करना है। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का एलसीएम जो संख्या होगी वही भाग होगी, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमको डील करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो वो संख्या पूछिए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे, मतलब जो संख्या x है मान लेते हैं बड़ी से बड़ी, जिससे किसको भाग करें, 130 को, 305 को, 245 को, इन सबको भाग करें तो शेषफल हमारा बच रहा है 6, 9 और 17। तो संख्या x बताइए, ठीक है। जब प्रत्येक स्थिति में क्या हो, 6, 9 और 17 बच रहा है, और ये संख्या कैसी है, बड़ी से बड़ी है, ठीक है, कह लो सबसे बड़ी है या बड़ी से बड़ी। तो अब क्या करना है हमको बताइए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो प्रश्न में कहा है जिससे, मतलब इस x से इनको भाग करें, 305 को भाग करें, इसको भाग करें, तो शेषफल एक में 6 बच जा रहा है, एक में 9 बच जा रहा है और एक में 17 बच जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर जो 2 से 3 को भाग करूं तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना। तो अगर मैं कहूं कि ये 1 ना हो तो हमको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो इसको पूर्णतया भाग करते हैं ना। अगर जो ये 1 ना हो तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है इसमें 6 बच रहा है, इसमें 9 बच रहा है, इसमें 17 बच रहा है, इन तीनों को अलग अलग घटा दें तो वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो इस x से पूरी तरीके से कट जाएंगी। तो अगर जो 130 से 6 घटाएंगे तो 124, 305 से घटाएंगे तो 296 और 245 से 17 घटाएंगे तो 8 7, हाँ ये आ जाएगा आपका 228। अब इन तीनों का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्योंकि हमको वो संख्या बतानी है जिनसे ये सभी संख्याएं भाग हो जाएं, है ना, जिनसे क्या हो, ये सभी संख्याएं भाग हो जाएं। अब चलते हैं प्रश्न के ऑप्शन की तरफ, क्योंकि HCF निकालने बैठेंगे तो फिर तो होलिया कल्याण इनको काटते ही रहेंगे बैठ के। देख लेते हैं किनसे ये तीनों संख्याएं, मतलब ये तीनों जो संख्याएं हैं वो भाग हो जाएंगी। 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 1 4, 4 7 28, 4 चक्कू 16, 4 5 20, 4 7 28, 5 से काटो, 5 से तो ये कटेंगे नहीं, 14 से काटो, 124 आता ही नहीं है, 24 से काटो, वो भी नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अब यहाँ पे अगर जो आप होशियारी नहीं करेंगे तो हर जगह आप कैलकुलेशन करके वहाँ पे टाइम नहीं बचा पाएंगे एग्जाम में। हर जगह आपको दिमाग ये नहीं धर्रे पे ही भगते चलना है, कहीं कहीं पे अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, यहाँ पे फिर आया संख्या x है मान लेते हैं, जिससे किसको 1356 को, 1868 को, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बच रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक दशा में 12 शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से घटा देंगे 12 और जो संख्याएं बचेंगी उनका मासा निकालेंगे। तो इसमें से 12 घटाओ, इसमें से भी 12 घटाओ, इसमें से भी 12 घटाओ, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ पे 13, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 18, यहाँ पे 27, यहाँ पे 52। तो ये संख्याएं आ गई। अब इनका हम HCF अगर जो निकालने बैठेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने ऑप्शनों की तरफ, ठीक है। ऑप्शन में एक तरफ से पकड़ के देखते हैं सबसे भाग होने वाली संख्या, क्योंकि HCF क्या होती है, सबसे कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन संख्या होगी ना। तो हमको क्या करना है, HCF चेक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 64 से इसको भाग करें, 64 से इसको भाग करें, 64 से इसको भाग करें, भाग हो जानी चाहिए, है ना। तो देखो लास्ट में 2 संख्याएं 4 4 आई हैं, इसमें भी 4, इसमें भी। तो देखते हैं क्या ये 8 से देखो 64 कट जाता है, तो 8 से ये भी कटनी चाहिए, 8 × 64, 8 से इसको ये भी, हाँ तो इसमें हमारा 8 से ये तो कट ही जाएंगे दोनों, है ना संख्याएं। तो जब ये पूरी संख्याएं कट जा रही हैं 8 से, जो संख्याएं बच रही हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है 64 सही होगा। वैसे भी आपको ध्यान में रखना है कि संख्याएं अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे ना, HCF जब निकालोगे तो मैक्सिमम मतलब 100% नहीं, लेकिन हाँ 80 to 85% चांस है कि HCF अधिकतर 2 संख्याओं तक ही सीमित रहेगा आपका, मतलब अधिकतर क्वेश्चनों में। कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शन होते हैं, उनके बारे में देखो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो 80 to 85% आपको 2 संख्याओं के ही HCF देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए तो इसमें क्या है 64। आप बहुत सारे क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा लग जाया करेगा कि ऑप्शन क्या सही हो सकता है, उसमें बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर हमारा 64 आ गया। क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ जादू जैसे आप सवाल लगा पाओगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35, 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे। अब यहाँ पे देखो शेषफल दिया नहीं है ना, शेषफल दिया नहीं, बस कहा है कि एक समान शेषफल देने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब देखो यहाँ पे संख्याएं हमारे पास दी हैं 9, 6, 7, 8। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इनसे भाग करके चेक करने लगेंगे कि देखें तीनों में शेषफल समान आ रहा है कि नहीं। वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो 9 से भाग करेंगे, फिर इसको 35 को भाग करेंगे, 59 को भाग करेंगे, तीनों में समान शेषफल आना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये कि इन सभी का अंतर निकालें। लास्ट टाइम हमने जब ट्रिक बताई थी कि 19 35 से घटा दो, ठीक ना, मतलब इसको घटा दो, इसको घटा दो और इसको घटा दो। जब घटाओगे तब जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका हमको क्या करना है, मासा निकाल लेना है। जैसे अगर जो मैं 19 और 35 को घटाऊं तो क्या आएगा 16, फिर इसको जब घटाओगे तो 9, 4, 24 और इसको घटाओगे तो 9 से 9 0, 40। अब इन सब का क्या करना है, आपको HCF निकाल लेना है। तो देखो 8 पंचे 40, 8 3 24, 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, है ना। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। अब जो अभी हमने बताया था कि 9 से इसको भाग करोगे, फिर इसको ऐसे चेक करोगे तो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी शेषफल समान कहें कि एक समान शेषफल बच रहा है, तब आपको क्या करना है, शेषफल तो दिया नहीं, संख्याएं लेकिन दी हुई है, संख्याओं का अंतर निकाल लो, जो संख्याएं आ जाए उनका HCF निकाल दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है।
ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9,999, सॉरी 999, ठीक ना। 3 अंकों की पूछी है। तो अब हमें क्या करना है, इन सब का लासा निकालना है, ठीक है। इन सब का अगर जो आप लासा निकालेंगे तो देखो 12 से अगर जो 12, हाँ 36 ले लेते हैं, है ना। 12 3 36, 9 चौक 36, 6 छाक 36। तो हमारा यहाँ इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक। अब 36 एलसीएम है, इसके गुणन में जो भी संख्या आ रही होगी वो सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी, भाग हो जाएंगी, है ना। वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाग हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसके गुणन में इसके सबसे करीब की संख्या जो प्राप्त हो सकती है वो निकाल लेते हैं। तो देखो 3 की गुणा अगर जो हम करने चले तो इसको भाग कर ले, हमको प्राप्त हो जाएगी संख्या की सबसे नजदीक कौन सी संख्या इसकी हो सकती है ना। तो देखो इसको जब भाग करेंगे लिखेंगे यहाँ पे 9 9 9 36, सीधे भाग करते हैं तो 6 आ जाएगा, 72, घटाएंगे तो 289, भाग करेंगे इसको 7 बार में, 3 से 21, हाँ ठीक है, 247, तो ये लगभग आ जाएगा 7 27। इस शेषफल को इस संख्या से क्या करें, माइनस कर दें, तब जो संख्या प्राप्त होगी, जब 27 को माइनस करोगे तो 9 से 7 हो गया, 9 से हो गया 7, 972। अब ये संख्या आई है ना, इसके सबसे करीब की वो संख्या आई है जो भाग हो जाएगी, जिसपे शेषफल नहीं प्राप्त होगा, है ना। अब इसपे शेषफल 0 प्राप्त होगा, लेकिन वो कह रहा है कि शेषफल जो है प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। इस पे शेषफल बच नहीं रहा है, इस पे शेषफल 0 बच रहा है, तो 3 बचाने के लिए क्या करें, 3 को इसमें जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 5, 7 और 9। हमारा आंसर हो जाएगा 975। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या क्या किया है ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी संख्या इन तीनों का एलसीएम 36, इससे किया हमने भाग, इसको भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त हुआ उसको घटाया। क्यों घटाया, क्योंकि हमको ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्णतया भाग हो जाती है। तो पूर्णतया भाग होने वाली इसके सबसे करीबी संख्या कौन सी होगी, 972। ये पूर्णतया भाग हो जाएगी, इस पर शेषफल नहीं बचेगा। और प्रश्न कह रहा है कि शेषफल भैया हमको 3 चाहिए, तो हमने 3 ऐड कर दिया इसमें, जिससे कि शेषफल वही 3 प्राप्त होने लगे। जैसे उत्तर के लिए आप अगर जो 2 से 4 को भाग करें तो 2 दूनी 4, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। अब हम कहें कि 2 से भाग होने वाली सबसे करीबी संख्या बताओ जिसमें एक आंसर बचता हो और वो 4 के सबसे करीब हो, तो एक आंसर क्या बचता हो, इसमें 1 जोड़ दें, 4 1 5 आ जाएगा, है ना। 5 को भाग करोगे हमेशा 4 के करीब की संख्या है जिसमें 1 बचेगा, है ना। इसी प्रकार से मतलब ये बड़ी संख्या है, जिसके पड़ोस में बचेगा तो 3 को भी भाग करने पर 1, लेकिन 4 से बड़ी संख्या है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 15 20 से पूर्णतया विभाजित 10 15 20 से पूर्णतया विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी, ये है प्रश्न हमारा नेक्स्ट। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सबका लासा निकालना है। पूर्णतया विभाजित पूछा है, उसको मल्टीपल करके वहां पहुंचा देना है या फिर भाग करके निकाल लेना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको संख्याएं क्या प्राप्त हैं, 10 15 20, ये 3 संख्याएं प्राप्त हैं और इनसे विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी। अब सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या होती है, 9999। हमने भी पिछले सवाल में जाना है कि इनसे भाग होने वाली संख्या क्या होगी, लासा इनका लासा क्या हो सकता है, 20 दूनी 40, 15 चक्कू 60। हाँ तो 60 ले लेते हैं, 60 वो होगी इनकी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाएगी, तो ये हो गई लासा, है ना। अब इसके सबसे करीब की संख्या हमको चाहिए जो 60 से भाग हो जाती हो। अब इसको आप गुणा करते करते यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे 60 की गुणा करें तो 6 नाम 54, 6 धाम 60, ऐसे ही गुणा करते रहो तब जाके यहाँ पहुँचोगे। तो उसको निकालने से अच्छा है कि हम 60 से इसको भाग कर लेंगे और हमको प्राप्त हो जाएगी संख्या, है ना। जिस संख्या पे शेषफल बच जाएगा इसके सबसे करीब वाली, उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे सीधे इसको भाग करना प्रारंभ करते हैं 60 से
और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो 60 करना, 60, 9, 3 बचा यहाँ पे, उतार लिया 9, 36, 6 7 36 होता है, तो यहाँ पे 36, 0, 9 उतार लिया, 9 से 6 गया, 3 उतार लिया, फिर से उतना ही हो गया, फिर से 6 बार ले चलते हैं तो फिर से उतना ही आ जाएगा। यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3, 39। अब देखिए ये शेषफल बच रहा है। अगर जो हम इस शेषफल को 60 बना लें, क्या बना लें, 60 बना लें, तब जो है वो संख्या इससे बड़ी निकल जाएगी। तो इसको हम 60 नहीं बनाते हैं, इसको हम इसमें से घटा देंगे। तो 9999 में से 39 घटा दें तो ये 0 आ गया, 6 आ गया। ये वो संख्या है जो इनसे पूर्णतया भाग हो जाएगी। इनसे पूर्णतया मतलब इस 60 से पूर्णतया भाग हो जाएगी। इस लासा से अगर जो भाग हो गई तो उनसे तो भाग हो ही जाएगी, क्योंकि लासा ही वैसी संख्या है जो इन तीनों को भाग करा देती है ना। हमारा आंसर हो जाएगा 9960। क्वेश्चन नंबर 15 का सही है अपना ऑप्शन बी। आंसर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।